हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने कॉजेज़ ऑफ पुअर्टी के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें पुअर्टी जो है हमारे कंट्री में कम करनी है तो कौन से मेजर्स जो है वो हमें करने चाहिए। दैट मीन्स कि मेजर्स टू रिड्यूस पुअर्टी के यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हमारे उसे किस तरह से पुअर्टी को कम करने के स्टेप्स लेने चाहिए। उसके फर्स्ट 6 मेजर्स जो हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग मेजर्स जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और टू रिड्यूस द पुअर्टी इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। मतलब कि यहाँ पे प्लानिंग पीरियड में इंडिया ने यहाँ पे जो फॉलोइंग स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे किए। फर्स्ट इज़ टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। वन ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ पुअर्टी इज़ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। With increase in agriculture productivity and income of agriculture laborers, poverty can be reduced। क्या आपको पता ही है कि हमारी कंट्री का मेजर पार्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर। प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं और जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लेबर्स मतलब कि जो किसान हैं कि जो काम करते हैं, अगर उनको हम इनकम अगर उनकी बढ़ती तो हमारी कंट्री में जो पोवर्टी है वो कम हो जाएगी। Regarding this, through public programs, farmers are informed about upgraded technologies, available resources at reasonable rate, improved infrastructure facilities, maximum price and regulated market for their produce। कि यहाँ पे अगर हमें वर्कर्स को जो लेबरर्स हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं अगर उनकी इनकम बढ़ानी तो उनके लिए हमें अलग अलग पब्लिक प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चल सके कि अगर उन्हें उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है तो वो किस तरह से वो रिसोर्सेज को रिजनेबल प्राइस में ले सकते हैं। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, उनका जो क्रॉप है कि उनको वो जो प्रोडक्शन करते हैं उनको मैक्सिमम प्राइस और अच्छी मार्केट उन्हें मिल सके, ये सारी चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और लेबरर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्राइस ऑफ फूड ग्रेन विल डिक्रीज। कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएगी और फूड ग्रेन की जो प्राइस है वो भी हमारी कम मतलब कि बढ़ती जाएगी और हमें यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लेबरर्स को हो जाएगा, एग्रीकल्चर लेबरर्स को। दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू द पुअर एंड पुअर्टी कैन बी रिड्यूस। कि ये हमारे लिए मोस्टली जो पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक हेल्पफुल हो जाएगा और एज अ रिजल्ट उनकी जो पुअर्टी है वो कम हो जाएगी। ये था फर्स्ट स्टेप। Second, development on small scale industries. In India, small and cottage industries have made immense contribution in the gross national income and employment. So, if the small stage cottages industries can be developed and encouraged, then the poverty can be reduced on a larger scale. That means कि हम फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने फोकस किया। सेकंड, अगर हमारे जो छोटे मोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि हम हैंडीक्राफ्ट की या कोई भी ऐसी जो शॉप्स है कि छोटे छोटे जो बिज़नेस है अगर उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें और उन्हें इनकरेज करें ज़्यादा लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे जो एंटरप्रेनर्स है कि जो काम करते हैं ओनर्स, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और एज अ रिज़ल्ट उनकी इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी और पुअर्टी जो है वो हमारी कम हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। Unorganized sectors include vegetable vendors, masons in construction sectors, agricultural laborers, vendors, etc. मीन्स कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो हम बोलते हैं ना कि छोटे मोटे काम करने वाले कड़िए जो होते हैं कि काम प्लास्टर करने वाले और ये सारे वो, और एज वेल एज एग्रीकल्चर लेबरर्स जो हैं, वेंडर्स जो फेरी करते हैं, वो सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डेवलपमेंट करना चाहिए और उनकी जो लाइफस्टाइल और उनकी जो कंडीशन उनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। To improve the condition of these workers, National Commission has recommended to decide working condition, life insurance, health, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटीज़ मेजर्स। की यहाँ पे नेशनल कमेटी ने क्या किया कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो है उनके वर्किंग कंडीशन क्या है, उनके उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया, उनकी हेल्थ कैसी है, उसके बाद ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो
स्टार्ट की ताकि उनका भी डेवलपमेंट होता रहे। एंड मोर एवर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इट रिकमेंडेड टू प्रोवाइड देम विथ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड लोन फैसिलिटीज़। अगर स्मॉल फार्मर्स जो है उन्हें हम अगर उन्हें क्रॉप जो है प्रोडक्शन करना है तो उन्हें लोन की प्रोवाइड एज वेल एज सीड्स जो है वो सस्ते दाम में मतलब कि रिजनेबल प्राइस में देने की उन्होंने फैसिलिटीज़ जो है वो स्टार्ट की है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। Government uses tax policies to reduce inequality of income and poverty by redistributing income. That means कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पॉलिसीज़ क्या करती है कि इनइक्वालिटी जो इनकम है पुअर्टी के बीच में और इन इनकम जो है इन दोनों के बीच का जो थोड़ा गैप है उससे गैप कम करने के ट्राई करते हैं। टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट मेक्स सच अ पॉलिसी वेर इन मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रिच क्लास कैन अफोर्ड दैट टैक्स एंड लेस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पुअर क्लास एंड गिवन टैक्स कंसेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसीज इस तरह से बने चाहिए जिसके कारण जो रिच पीपल्स है वो उन्हें ज़्यादा मतलब कि मैक्सिमम टैक्स वो भर सके, मतलब कि टैक्स इस तरह से होना चाहिए कि जो अफोर्ड कर सके, और पुअर पीपल्स के ऊपर लेस टैक्स होना चाहिए कि ताकि उन लोगों और एज वेल एज उन्हें टैक्स कंसेशन भी मिलना चाहिए ताकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो सुधरती रहे। दिस वे द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फंड बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच पीपल्स एंड मेक एक्सपेंसिव ऑन वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर द पुअर पीपल्स कि यहाँ पे इस तरह से वो जो गवर्नमेंट है वो रिच पीपल से टैक्स कलेक्ट करके जो पुअर पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए वो प्रोग्राम्स कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर इम्प्रूव एंड द रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी इज सीन। यहाँ पे इस तरह से क्या होगा कि जो पुअर पीपल्स हैं उनकी कंडीशन भी सुधर जाएगी और इनकम इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी जो है वो कम होगी। इस तरह से जो पुअर्टी जो है वो हम कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो फिफ्थ मेज़र है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डेवलप्ड नेशन वेयर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट हैव वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे डेवलप नेशन में क्या है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर किया है कि जो वर्कर्स हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर। एज अ रिजल्ट वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है और पॉवर्टी भी कम है। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइस अमंग वर्कर्स कि यहाँ पे अगर उनका एजुकेशन लेवल अच्छा होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो बढ़ जाती है। स्किल्स डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स दैट रिफ्लेक्ट्स हाई वेजेस कि स्किल डेवलपमेंट के कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वेज रेट भी मिलता है और वर्क प्लेस में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट के कारण उन्हें ट्रेनिंग एंड रिसर्च जैसी फैसिलिटीज़ भी उन्हें मिलती है। इस तरह से वर्कर्स के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और पुअर्टी भी कम होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है कि गुड्स एंड सर्विस एट रिजनेबल रेट टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड्स एंड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर पीपल it should be made available at reasonable rate which is so also directly reduce poverty। अब अगर जो पुअर पीपल्स उन्हें अगर हम प्रॉपर जो फूड होता है वो हम देते हैं तो उसके कारण भी उनका जो पुअर्टी रेट है वो कम हो सकता है। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया वी हैव अ राशन शॉप वेयर रूरल एंड अर्बन इंडिया पुअर आर गिव बेसिक यूटिलिटी गुड्स एट रिजनेबल प्राइस की। जैसा कि आपको पता है कि राशन की जो फैसिलिटीज़ है उसके कारण जो पुअर पीपल्स को हम इजीली रिजनेबल रेट में जो गुड्स जो है वो उन्हें मिलता है। During drought and scarcity, the responsibility of public distribution system is more to satisfy the basic needs of poor। यहाँ पे अगर ड्रॉट एंड स्कैरसिटी जैसी सिचुएशन में भी जो पुअर पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करना वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो पुअर पीपल्स है वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सो इस तरह से पुअर्टी अगर यहाँ पे हमने जो फर्स्ट 6 स्टेप्स देखे अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स को यूज़ करती है तो पुअर्टी कहीं हद तक हम कम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने फर्स्ट 6 जो मेजर्स है वो देखे कि जिसके थ्रू हम पुअर्टी को कम कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो अनदर जो मेजर्स है वो देखेंगे। तब तक आपको ये जो मेजर्स हमने देखे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ होम असाइनमेंट लिखने हैं। थैंक यू।